आप जो भाई, है आप लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर जो है आप पेपर फेंक देंगे, आप जो है कलम जो है उनके ऊपर चला प्रधानमंत्री ने देंगे। पूरे चुनाव तो मैं किया है। कहना चाहता हूं कि ये गलत बात अब है तो ना। सही अर्थों में बात दूसरी करो। चीज, अरे हमने गुरु आप जो संदेह है, किया है, संदेह जाहिर संदेह किया क्या है। किया है? आपने तो सवाल किया है, आपने संदेह नहीं किया है। संदेह आपने जाहिर तो इसलिए किया कि 11 दिन आप के जो है, बाद आप आंकड़े जो है जारी कर दिया डायरेक्ट जो चुनाव है आयोग, संदेह सीएम जाहिर को न करे। कटघरे में खड़ा किया है। आपने इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो अरे है 11 दिन आपने के जो है बाद, सवाल पूछा है। 11 दिन के बाद आप आंकड़े जारी करोगे? चुनाव आयोग के पास में संसाधन नहीं है क्या? 11 दिन के बाद आंकड़े जारी करेंगे ये? अरे गुरु आप जवाब एक उस बात बात पर दो ना। बताइए। देखिए इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र प्रभार है, आप उसको जो है सरकार के साथ नहीं जोड़कर चल सकते हैं। तो आप पूछे जिस भी ना, तरीके से स्वतंत्र प्रभार जिस से पूछा तरीके नहीं से जो है जाएगा। जिस तरीके से मतलब इलेक्शन आप क्या कमीशन ने जो कहना है चाहते काम हो? किया है, आप ये कहना, आप जो है बार बार जो है सरकार को टारगेट मत कीजिए ना। आप इलेक्शन कमीशन को आप बार बार टारगेट कराए, इलेक्शन कमीशन तो स्वतंत्र है ना। आप विमल एक भाई, तरफ मैं बोल रहे तो हैं कह कि रहा हूं आप एक सवाल तरफ ना पूछूं। आप पूछिए सवाल, आरोप मत लगाइए ना। आप 11 जिस तरीके दिनों से तक आंकड़े जारी नहीं आरोप करे। मत लगाइए ना, आप आरोप मत लगाइए, सवाल पूछ सकते हैं। अरे संविधान पे बात करने से मना किया, आरक्षण पे बात करने से मना किया। अरे संविधान की बात क्या करते हैं आप? संविधान आप पे एक बात बात नहीं करोगे बताइए, विमल भाई आप? संविधान में कहीं नहीं लिखा है बाबा साहब ने कि आप धर्म के नाम पे जो है आरक्षण देंगे, आप कहीं नहीं लिखा है संविधान में। लेकिन आपने केरल के अंदर जो है नौकरी में जो है संविधान में तो बहुत 10%, सारी बातें नहीं शिक्षा लिखी है में जो है 8% जो आप कर रहे हो। आरक्षण दे रहे हैं। कर्नाटक में आप जो है मुसलमानों का आरक्षण दे रहे हैं। तमिलनाडु में जो है 90% ऐसे मुसलमान है जो आरक्षण से नहीं है। आप क्या बात करते हैं? संविधान की जो है दुहाई लेकिन देने वाले संविधान में तो लोग, बहुत सारी न्याय ऐसी की बातें बात हैं जिसको करने आप वाले मानते ही लोग, नहीं। कानून की बात करने वाले लोग, आप बार बार जो है एक बार संविधान की बात करते हो, दोबारा संविधान के पलट में जाते हैं। ठीक है, फिर से मैं ये आप लोग कहना आरक्षण चाहता हूं। संविधान पे चले गए। अरे आपको मैं संविधान में काउंटिंग की आस्था बात कर है रहा हूं विमल और भाई, 400 आपको प्लस तो और है। एग्जिट पोल की बात कर रहा हूं। देखिए आप लोग विवेक थोड़ा से, थोड़ा सा डिविएट हो विवेक जाते से, हैं। अरे ये विवेक 400 से प्लस जनता ने भाजपा जो है, कार्यालय में विवेक भाई जनता ने तैयार हुआ। अपना जो है अरे आप मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया के ऊपर सवाल क्यों उठा रहे हैं? मीडिया तो स्वतंत्र है, उसने सर्वे किया है। इनके ग्राउंड रिपोर्टर जो ग्राउंड पे रहते हैं वो विमल जनता भाई, के बीच में चार जाते हैं, जनता के नहीं बीच विमल में भाई, जाकर हमारा जनता से हमारा आपको जो है सवाल पूछते हैं। हमारा जो है लेकिन आप जो है हमारा जो है लोग- साइंटिफिक सर्वे अरे- है, डेटा इंटेलिजेंस वाला और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला। उस पर कभी और डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि जिस दिन एग्जिट पोल किया उस दिन बहुत विस्तार से 4 घंटे की चर्चा हमने की थी, जिस दिन हमने नंबर दिया था। खैर, मैं निवान शर्मा जी के पास जा रहा हूं और काफी देर से वेट कर, उसके बाद गौरव भाई आपके पास आ रहा हूं। निवान जी, सवाल इसी बात को लेकर है, सहूलियत के हिसाब से सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं? कोर्ट से फेवर में फैसला है तो माननीय न्यायालय का सम्मान है, वरना फिर कोर्ट पर ही सवाल है अगर फेवर में फैसला नहीं आया। मीडिया से फेवर में बातें हुई तो मीडिया का सम्मान है, अगर मीडिया में फेवर में बातें नहीं हुई तो मीडिया पर भी सवाल है। चुनाव आयोग ने अगर डेटा देने में देर किया तो चुनाव आयोग पर सवाल है। मैं सवाल पूछने से ऐतराज नहीं कर रहा हूं, सवाल पूछे जाने चाहिए, लोकतंत्र में हर किसी का अधिकार है। लेकिन ये सहूलियत से सवाल वाला मसला कब तक चलेगा? पहली बात तो ये। और दूसरी बात जो मैंने सारे मेहमानों से पूछा वो ये कि क्या एग्जिट पोल को मन ही मन विपक्ष स्वीकार चुका है, इसलिए ये बेचैनी है? सर देखिए, आप जो कह रहे हैं उस बात के मायने हैं और हम मानते हैं उस बात को, लेकिन जहां तक आपने सरकार की बात करी, संविधान की बात करी, कोर्ट जी की बात करी, मीडिया की बात करी, एजेंसीज की बात करी, इन सब के साथ हम जो है वो अलाइन करते हैं डेमोक्रेसी में। लेकिन सवाल कब उठता है, संशय कब होता है, शक कब होता है? जब इन सब एजेंसीज के ऊपर और इन सब लोगों के ऊपर दबाव डाला जाता है। जब एक ऐसी पूर्ण बहुमत वाली सरकार आ जाती है जिसके पास पूर्ण ताकत है और वो अपने ताकत का जब मिस यूज करती है, जी वहां प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कैसे? मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। पूर्ण बहुमत वाली सरकार ने जो है वो चंडीगढ़ के छोटे से चुनाव में चोरी करने की कोशिश करी और एक भी नेता ने आके इसका खंडन नहीं किया बीजेपी के। तब शक होता है। ईडी जो है एक तरफ तो एक मुख्यमंत्री को बिना किसी सबूत के जेल में डाल देती है, नेताओं को 2-2 साल तक जेल में रखती है, और दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति उनको 60 करोड़ रुपए अकाउंट में बीजेपी को दे देता है तो ईडी कहती है हमें इसको बेल लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तरफ ईडी जो है वो नेताओं के घर में जाती है, छापा मारती है, और दूसरी तरफ वो नेता जो है वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो ईडी कहती है कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं है, इनकी फाइलें नहीं मिल रही हैं। तो शक होता है। उसके बाद मीडिया, एक तरफ जब आम आदमी पार्टी इन्वॉल्व होती है तो मीडिया जो है बहुत एक्टिव हो जाती है, बहुत उसको दिन रात चलाती है, और दूसरी तरफ प्रज्वल रवन्ना जैसा व्यक्ति जो हजारों महिलाओं के साथ शोषण करता है, उसकी कोई बात करके तैयार नहीं, उस पर दिन रात डिबेट नहीं होती, तो थोड़ा शक होता है। मैं, आप जैसे पत्रकार हैं जो निष्पक्ष बात करते हैं, जो जनता की आवाज उठाते हैं, अगर ऐसे ही हर चैनल पे पत्रकार हो जाए तो हम सवाल नहीं उठाएंगे। आप तो जो है वो सवाल उठाते हैं हर बार, हम गवाह इसके, हमने देखा है। लेकिन ऐसे पत्रकार, ऐसी
एजेंसी के जी, मुझे लगता है निवान जी, जो बीजेपी के प्रेशर पे निवान जी आपके कम्युनिकेशन में भी कुछ इशू आ रहा है, आपकी आवाज